हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन्स की तरफ जो है चल रहे हैं। इस रिवीजन्स के क्लास में राउल्स का नियम, जो कि बोर्ड के एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं या काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राउल्ट ने दो नियम जो है दिया था, एक वाष्पशील पदार्थों के लिए, एक अवाष्पशील पदार्थों के लिए। तो राउल्ट का वाष्पशील पदार्थों के लिए, वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए क्या रूल्स था, और राउल्ट का नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए क्या रूल्स था। हम लोग वन बाय वन जो है बातें करेंगे। ये वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए, जैसे दो कंपोनेंट यदि हम लोग ले लें, ए और बी। ए और बी दो कंपोनेंट हैं। इस कंपोनेंट ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और पी नॉट बी। मतलब पी नॉट ए जो है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट का मतलब जब ए और बी आपस में मिक्स नहीं थे तब का ये वेपर प्रेशर है। पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। इसमें एक नाम आएगा पीए। पीए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द मिक्सचर, और पीबी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द मिक्सचर। तो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। राउल्ट के वोलाटाइल सब्सटेंस के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ की मिश्रण में वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस, the vapor pressure of any component in the mixture is the product of vapor pressure of that component in pure state and its mole fraction. Formula: Pa is equal to P naught A into XA, Pb is equal to P naught B into XB, और P is equal to Pa plus Pb। XA और XB क्रमशः जो है A और B के मोल प्रभाज हैं, मोल फ्रैक्शन है। चलिए अब हम लोग जो है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से जरा भेंट मुलाकात कर लें। ये साहब क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थों के लिए, जैसे एक हम लोग जो है सॉल्वेंट ले लें, एक सॉल्वेंट ले लें और इस सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स कर दें। एक सॉल्वेंट लिए जिसको विलायक कहते हैं, और इस विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिक्स कर दें। अब जब विलायक लिए हैं तो इस विलायक का कुछ न कुछ वाष्प दाब भी होगा। मान लिए P जो है इस विलायक का जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS जो है जब इस विलायक में ये विलेय पदार्थ मिलाए, सॉल्वेंट मिलाए, तो उसका वाष्प दाब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, हमेशा P की वैल्यू जो है PS से बड़ी रहती है, तो P में से PS को माइनस कर दें तो P माइनस PS को हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। और P माइनस PS बाई P को बोलते हैं XA, या ये कह सकते हैं कि P माइनस PS बाई P को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये सब टर्म्स हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। तो राउल साहब ये बताए कि स्थिर ताप पर किसी विलयन की वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, उस विलयन में जो विलेय होते हैं उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ solution is equal to the mole fraction of solute particles माइनस P माइनस PS बाई P इज इक्वल टू XA। इसको हम लोग राउल्ट का नियम बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थों के लिए। थोड़ा सा अब इसमें फार्मूला की बात और हम लोग आगे कर लें। अभी हम लोग देखें कि P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू XA था। XA को लिख सकते हैं NA बाई NA प्लस NB। तो P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB। इस NA को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोलों की संख्या। यदि हम सॉल्यूशन डाइल्यूट ले लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होता है, यानी Na इज वेरी स्मॉल। Na का मान बहुत कम होगा और इतना स्मॉल होगा कि Na माइनस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। सो राउल्स लॉ may take the shape P minus PS by P is equal to Na by Nb। ये राउल्स का लॉ आया। अब थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफिकेशंस करेंगे। राउल्स के लॉ पर बेस्ड जो है मोललता के भी क्वेश्चन बनते हैं, मोललिटी के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग मोललता, मोललिटी की फार्मूला पढ़े हैं। स्मॉल यम यदि मोललिटी हो, जिसको मोललता बोलते हैं, मोललता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको और चेंज कर दीजिए। PS माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू Na को यदि हम खोल दें WA बाई MA, NB को WB बाई MB। ये तो इसी को हम जो चेंज किए हैं। अब यहां देख रहे हैं कि मोललिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? WA बाई MA, क्योंकि N इज इक्वल टू W बाई M होता है। अच्छा, सॉल्वेंट का यदि वेट जो है WB हो और यदि ये ग्राम में दिया हो तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। यदि इस दोनों साइड में हम लोग 1000 से इंटू कर दें इक्वेशन 1 में, दोनों तरफ 1000 से इंटू करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा? P माइनस पी एस बाई पी इंटू 1000 इज इक्वल टू WA इंटू MB बाई MA इंटू WB इंटू 1000। अब थोड़ा सा यदि हम ध्यान से इसको देखें तो WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB, इसके जगह पर हम लोग स्मॉल यम लिख सकते हैं। तो स्मॉल यम इंटू MB, इसकी वैल्यू हो जाएगा P माइनस पी एस बाई पी इंटू 1000।
और यदि हम यहां से मोलरिटी का फार्मूला निकालें, स्मॉल m इज इक्वल टू P माइनस पी एस बाई पी इंटू 1000 बाई mb. This is the most important formula to determine molarity of solutions in terms of Raoult's law. देखिए हेनरीज लॉ, इस हेनरीज लॉ में यदि हम लोग कोई भी लिक्विड ले लें और इसमें कोई भी गैस डिजॉल्व किया जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो हेनरीज लॉ के अनुसार यदि इस गैस पार्टिकल को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो अप्लाइड जो प्रेशर होता है, जैसे हम गैस को इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं, तो प्रेशर जब इसे हम बढ़ाएंगे, गैस के ऊपर यदि प्रेशर बढ़ा दें तो अधिक से अधिक गैस के पार्टिकल जो है इस लिक्विड में डिजॉल्व होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए, ताप स्थिर हो, तो मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। मतलब m इज इक्वल टू KH इंटू पी। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है या मात्रा है, दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये P जो है प्रेशर है और KH को हम लोग हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, और m जो है किसी गैस की द्रव में विलेयता है या किसी गैस की द्रव में मात्रा है। इसी को हम लोग हेनरीज का नियम बोलते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। कोलराउस का नियम, ये कोलराउस का जो नियम है, ये किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस में मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता निकालने के लिए हम लोग कोलराउस का लॉ जो है यूज करते हैं। कोलराउस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution and also equivalent conductivity of that electrolyte at infinite dilution। मतलब अनंत तनुता में किसी भी जो है विद्युत अपघट की मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता निकालने के लिए हम लोग कोलरास के नियम का यूज करते हैं। यदि हम एक AB इलेक्ट्रोलाइट ले लें, AB इलेक्ट्रोलाइट, और इस AB इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता में जो मोलर चालकता है, इसमें प्रेजेंट केटायन और एनायन की मोलर चालकताओं के एडिशंस के बराबर होता है। कब? जब उस इलेक्ट्रोलाइट में केटायन और एनायन का मोलर रेशियो 1 और 1 हो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ any electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductivity of cations and anions when each cation and anion are presented in that compound in the ratio of 1:1। यदि किसी विद्युत अपघट्ट में धनायन और ऋणायन का मोलर अनुपात 1:1 हो, तब उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता में मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग कोलरास का नियम कहते हैं।